एक 9 साल का बच्चा जो अपने अमीर दोस्तों को देखकर सोचता था, मैं भी एक दिन इनसे बड़ा बनूंगा। उसी बच्चे ने आगे चलकर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की सोच बदल दी। और आज उस किताब का वो एक सीक्रेट जो आपके स्कूल ने कभी नहीं बताया, आपके घर वालों ने कभी नहीं बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप अगले 10 मिनट ध्यान से देखते रहे तो यकीन मानिए, आप पैसों के बारे में वो सोचने लगेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचा। दोस्तों, एक 9 साल का बच्चा था। स्कूल में उसके दोस्त थे जो अमीर घरों से आते थे। नई साइकिल, महंगे कपड़े, बड़े घर। और वो बच्चा बस एक ही सोच में डूबा रहता था, मैं अमीर क्यों नहीं हूं और मैं अमीर कैसे बनूंगा। उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। और उसी एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। रॉबर्ट के 2 बाप थे। एक उनके असली पिता, पढ़े लिखे कॉलेज प्रोफेसर, सरकारी नौकरी वाले। हर महीने तनख्वाह आती थी, लेकिन पैसों की तंगी कभी नहीं गई। रॉबर्ट उन्हें प्यार से पुअर डैड कहते थे, अपमान से नहीं बल्कि उनकी सोच की वजह से। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन करोड़पति। हवेलियां, गाड़ियां, बिजनेस एम्पायर। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। जब रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, पापा हम अमीर कैसे बनेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, जाओ माइक के पिता से पूछो। और वहीं से शुरू हुई रॉबर्ट की असली पाठशाला। रिच डैड ने रॉबर्ट को कोई किताब नहीं दी। उन्होंने पहले उसे काम पर लगाया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे पर। रॉबर्ट ने सोचा शायद यही है सीख। लेकिन असली लेसन तब मिला जब रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। यह एक वाक्य, बस एक वाक्य, जिसे समझ लिया उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, महीने के अंत में सैलरी आती है। फिर ईएमआई, बिजली बिल, राशन, बच्चों की फीस, और महीना खत्म, पैसा खत्म। अगले महीने फिर वही चक्कर। यही है वो रैट रेस, चूहे की दौड़, जिसमें करोड़ों लोग फंसे हैं। और सबसे दर्दनाक बात, वो इसे जिंदगी समझ बैठे हैं। अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकलते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, ऐसी एसेट्स बनाते हैं जो उनके सोते वक्त भी पैसा कमाती रहती है। तो पहला सबक साफ है, अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए जी रहे हैं तो आप अमीर कभी नहीं बन सकते। पैसे को आपका नौकर बनाना होगा, आप उसके नौकर नहीं। वो चीज जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। दोस्तों, एक बड़ा सवाल पूछिए खुद से, आपने पिछले 10 साल में क्या सीखा? इंग्लिश ग्रामर, हिस्ट्री, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। लेकिन क्या किसी ने आपको सिखाया पैसा कैसे काम करता है? नहीं, क्योंकि यह हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी कमी फाइनेंशियल एजुकेशन की है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इलिटरेट बनाते हैं। और इसी इग्नोरेंस का नतीजा होता है कि लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं और फिर भी कंगाल मर जाते हैं। रिच डैड ने 2 शब्द सिखाए, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स बराबर वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लायबिलिटीज बराबर वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। उदाहरण, आपने एक घर खरीदा लोन पर, हर महीने ईएमआई जा रही है। क्या यह एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर लोग कहेंगे एसेट, लेकिन रिच डैड कहते हैं यह लायबिलिटी है, क्योंकि यह हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। लेकिन अगर वही घर आपने किराए पर दे दिया और उससे हर महीने इनकम आ रही है, तो वो बन गया एसेट। फर्क समझे? यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, बड़ा घर, और सोचते हैं कि वो अमीर दिख रहे हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, रियल एस्टेट जो किराया दे, स्टॉक्स जो डिविडेंड दें, बिजनेस जो पैसा कमाए। और यही सीक्रेट है जो कोई स्कूल नहीं पढ़ाता। तो आज से एक काम करें, अपनी हर खरीदारी से पहले पूछें, क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा?
बस यही एक सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। मैकडॉनल्ड्स वाला सबक और अपना बिजनेस। दोस्तों, एक बार मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एमबीए के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछा, क्या आप जानते हो मेरा असली बिजनेस क्या है? सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ जवाब दिया, हैमबर्गर्स। रे क्रॉक मुस्कुराए और फिर कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। सब चौंक गए। उन्होंने एक्सप्लेन किया, जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रैंचाइज लेता है, वो उस जमीन पर भी पैसा देता है जहां रेस्टोरेंट खुलता है, और वो जमीन क्रॉक की होती है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट एम्पायर में से एक है। यही है माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बढ़ाते रहते हैं, एम्प्लॉई बनकर, और खुद के लिए कुछ नहीं बनाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल सुबह जाकर अपनी नौकरी छोड़ दें। रिच डैड का मैसेज था, नौकरी करो, लेकिन साथ साथ अपना एसेट कॉलम भी बनाओ। चाहे छोटी शुरुआत हो, कोई स्किल सीखो जो इनकम दे, कोई साइड बिजनेस शुरू करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो। धीरे धीरे अपनी एसेट्स बढ़ाओ। एक टीचर का प्रोफेशन है पढ़ाना, लेकिन उसका बिजनेस हो सकता है ऑनलाइन कोर्सेज, कोचिंग सेंटर या रेंटल प्रॉपर्टी। एक इंजीनियर की जॉब है कोडिंग, लेकिन उसका बिजनेस हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग एम्पायर या कोई स्टार्टअप। जॉब बराबर आपका प्रोफेशन, बिजनेस बराबर आपकी आजादी। और एक और बड़ी बात, रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। एक बार रॉबर्ट ने एक जर्नलिस्ट से मुलाकात की जो बेहद टैलेंटेड राइटर थी। उसका सपना था बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना। रॉबर्ट ने उसे सजेस्ट किया कि सेल्स सीखो। वो भड़क गई, बोली, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, मैं सेल्स क्यों सीखूं? रॉबर्ट ने कहा, दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन जो अपनी टैलेंट को बेचना नहीं जानते, वो हमेशा गुमनाम रहते हैं। अगर उस राइटर ने सेल्स सीख ली होती तो उसकी किताबें लाखों में बिकती, लेकिन ईगो आड़े आ गया। सीखो, चाहे कुछ भी हो। हर स्किल आपको एक कदम आगे ले जाती है। वो 5 दीवारें जो आपको अमीर नहीं बनने देती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, बहुत से लोगों के पास नॉलेज भी है, डिजायर भी है, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में 5 बड़ी दीवारें हैं। दीवार नंबर 1, डर, फियर, पैसा खोने का डर, इन्वेस्टमेंट करने का डर, फेलियर का डर। सच ये है, अमीर लोगों को भी डर लगता है, लेकिन अंतर यह है कि वो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। हार से नहीं डरते, बल्कि हार से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेलियर उनके लिए एंडिंग नहीं, लेसन है। दीवार नंबर 2, संदेह, सेल्फ डाउट। क्या होगा अगर सब डूब गया? क्या होगा अगर प्लान काम नहीं किया? ये आवाजें आती हैं सबके मन में, और इन्हीं आवाजों की वजह से हजारों मौके आंखों के सामने से निकल जाते हैं। डाउट को इंफॉर्मेशन से हराओ। जितना ज्यादा सीखोगे, उतना कम डरोगे। दीवार नंबर 3, आलस, लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा आलसी वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बिजी दिखते हैं। जो दिन भर काम में डूबे रहते हैं, वो खुद से यह सवाल नहीं पूछते, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या यह मुझे फाइनेंशियली फ्री बना रहा है? बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। सही दिशा में मेहनत करो। दीवार नंबर 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक गोल्डन रूल दिया, पहले खुद को पे करो। मतलब जब भी सैलरी आए, पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अलग करो, फिर बिल्स भरो। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले सब खर्च, फिर जो बचा वो सेव, और आमतौर पर बचता कुछ नहीं। यह एक आदत बदलो और देखो कैसे धीरे धीरे वेल्थ बनती है। दीवार नंबर 5, अहंकार, ईगो। सबसे खतरनाक दीवार। कुछ लोग मानते हैं जो मुझे पता है वही सब कुछ है। वो नई चीजें नहीं सीखते, नई सोच को रिजेक्ट करते हैं, और इसी ईगो की वजह से उनकी इग्नोरेंस उन्हें बर्बाद करती है। ईगो छोड़ो,
सीखना शुरू करो। सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा पढ़ते और सीखते हैं। दोस्तों, यही है रिच डैड पुअर डैड की असली सीख। पैसों के लिए मत जियो, पैसों को अपने लिए जिलाओ। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज घटाओ, अपना बिजनेस खड़ा करो, सीखने के लिए काम करो और उन 5 दीवारों को तोड़ो जो आपको रोक रही हैं। यह किताब एक बार जरूर पढ़ें, यह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी। ये वो मैप था जो आपको उस राइट रेस से बाहर निकाल सकता है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हैं और जानते भी नहीं। अब फैसला आपका है। या तो आज से अपनी एक आदत बदलिए, एक एसेट बनाना शुरू कीजिए, या फिर वही पुरानी जिंदगी, महीने का इंतजार, सैलरी आई, खर्च हुई, खत्म। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस एक दोस्त को जरूर शेयर करिए जो पैसों की तंगी से परेशान है। शायद यही वीडियो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।